नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से मुद्दे के साथ हमारे साथ हाजिर है अजय पत्रकार जी। आज चलिए केजरीवाल की हम दोनों बात कर लेते हैं। केजरीवाल ने एक ट्वीट पर अध्यादेश के खिलाफ प्रधानमंत्री को, जनता को यह दिखाने की कोशिश की है कि मैं इन्हें सम्मान देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बेइज्जती की है। ये कितना न्यायपूर्ण है? आईएएस को धमकाया जा रहा है, करियर खत्म करने की बात इनके एमएलए कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी का नाम मैं बोलूंगी, बिना केजरीवाल के निशाने पर तो नहीं होगा। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो मास्टर प्लानर है वो केजरीवाल ही है। एक्चुअली में केजरीवाल ऐसी जगह बैठा है, ऐसी सेफ जगह, ऐसा बड़ा दुर्ग बना करके, जैसे ताजमहल था मुमताज का, ऐसे ये शीश महल में। तो है क्या, केजरीवाल के यहाँ दो चीजें, एक तो मैडम पीएम, एक ये पीएम। ये दोनों का चल रहा शासन, ये इन दोनों को समझाती हैं। इन लोगों की जो आईएएस पीसीएस से जिस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको बता दें, एक तो ये इतने बदतमीज हैं लोग कि आपको बता रहे हैं, अभी सेंट्रल में एक मिनिस्टर था, वो भी जजों का नाम लेता था, कभी उसने माननी नहीं कहा, तो उसको हटा दिया गया उससे। ऐसे इनके यहाँ जितने मिनिस्टर हैं सब जजों का नाम लेते हैं डायरेक्ट, जबकि एक नेता जात का आदमी नाम ले ही नहीं सकता, उसको ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये इतने बदतमीज हैं लोग। आईएएस और पीसीएस से कोई भी सरकार हिंदुस्तान में ऐसी नहीं आई कि टोटल आईएएस पीसीएस के खिलाफ हो। इस देश को आईएएस पीसीएस चलाते हैं, दिल्ली को खासतौर से आईएएस पीसीएस चलाते हैं, और आईपीएस चलाते हैं। बेंगलोर को आईएएस आईपीएस चलाते हैं, गोवा को आईएएस आईपीएस चलाते हैं, अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित है सबको। ये इतने वो है कि इन्होंने कई आईएएसओ से बदतमीजी की है। मोड़े साहब से बदतमीजी की, राजशेखर साहब से बदतमीजी की, अभी किन्नी सिंह से इन्होंने बदतमीजी की। किन्नी सिंह को बोला, जो टॉपर थी, उससे कहा है कि मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा। जी, सौरभ करियर खराब करने के सौरभ। इससे ये पूछिए दूसरा टिकट ब्लैक मेलिए से कि जजों के लिए आईएएस आईपीएस के लेता। अरे तेरा कोई तो कैडर हो, तेरा जो आका है वो भी आईएएस नहीं था, ये केजरीवाल, ये भी आईएएस नहीं था। तो कुछ तो गरिमा बनाए रखो। जो लोग सरकार चलाते हैं उन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। तुम्हारे यहाँ तो हर मंत्री भ्रष्टाचारी है। कोई कोल्ड ड्रिंक में कर करके, वो कोल्ड ड्रिंक पिला करके बलात्कार कर लेता है, और फिर तुम लोग कर रहे हो, जो तुम सबसे बड़े, तुम लोग यहाँ के लुटेरे माने गए हो, डकैतों से ज्यादा माने गए हो। और कितनी बड़ी लूट हुई है, कितने बड़े वो 52 करोड़ रुपए का तुम लोगों ने बंगला बना लिया। ये भारद्वाज जिस तरह से बदतमीजी कर रहा, एक से एक आईएएस, आप सब ले मोड़े साहब से जितनी बड़ी बदतमीजी की गई है पूछिए नहीं है, और उनसे सूर्यवीर सिंह जी से की गई है, और उनसे नरेश कुमार मोड़े से, इसके अलावा तमाम अधिकारियों से की गई। केवल 8, कुल 8 हैं। दूसरी आज चोरी तुम लोग करा लेते हो, रात कर को फाइल निकलवा लेते हो, फाइल की फोटो कॉपी करा लेते हो, और इतने बड़े मास्टर प्लानर हो कि हर एक चीज को रिकॉर्डिंग करते हो। आपके यहाँ स्वामी अग्निवेश गए थे, उनसे आपने बदतमीजी की, उनके मोबाइल वगैरह चेक किए, जबकि वो शरीफ आदमी था स्वामी अग्निवेश। आप हर एक के मोबाइल वो चेक करते थे। अन्ना जी जैसों पे निगरानी करते थे, जिनके बल पे अन्ना एक देवता थे। उन्होंने कहा था कि बेटा क्यों बिगड़ जाओगे, सब शराब वराब बिकवाने का सब काम मत करो। उन्होंने बेटे के तरीके सुधराया था, नहीं तुम लोग सुधरे। अब तुम लोग बाप भी बदल लेते हो, पता नहीं कब किसको बाप कहने लगो, कब किसको क्या कहने लगो, और जाके माफ़ी भी मांग लो। तो माफ़ी मांगने में तुम लोग माहिर हो कि जेटली जी के यहाँ जाके उनके पैर पकड़ रहे थे, सब मियाँ बीबी सहित उनके पैर दापने लगे, जाके उन्होंने माफ़ कर दिया। अब जो ये आप कर रहे हैं, ये सब ये बहुत चुके हैं, वास्तव में लोग जेल के अधिकारी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नियम है, अगर आईएएस आईपीएस, दूसरी बात आईएएस आईपीएस लॉबी को और पीसीएस लॉबी के, इनके अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से हो, और इनको इमीडिएट टर्मिनेट कर देना चाहिए और गिरफ्तार कर लेना चाहिए। गिरफ्तार करके पैदल ले जाना चाहिए, गिरफ्तार करके इनको जेल भेजना चाहिए। इसमें अब कतई देरी नहीं करनी चाहिए, ये ईमानदार कतई भी नहीं है।
ठीक है सर, दूसरा अहम सवाल मेरा आपसे होगा कि अधिकारियों को इस तरीके से जो दबाव बना रहे हैं उससे ये साबित क्या करना चाह रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल आपसे इसी मुद्दे पर कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता के सामने ये बेनकाब हो गए हैं तो आने वाले चुनाव में इनको थोड़ा डर होना चाहिए, लेकिन ये तो अधिकारियों पर घास गिरा रहे हैं। जनता के सामने बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं, बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं। अब ये आप समझ लिए, जिस आदमी की इतनी औकात हो गई एक ब्लैकमेल के टिकट की, वो क्या कह रहा है, किसी की माँ भी बीमार हो तो मैं पैरवी करूंगा, मैं मदद करूंगा। और ईडी के अगर ईडी के यहाँ भी, अगर ईडी के अधिकारियों को भी, तो मैं समस्या सुलझा दूंगा। अरे संजय सिंह, तू क्या समस्याएं सुलझाएगा? तू पहले वहां सुलझा कि मैडम सीएम कौन है, मैडम सीएम कौन है। अगर तुम्हें समस्या सुलझानी थी तो तुम उस समय सुलझा देते, जिस समय केजरीवाल जी आए थे ईडी के यहाँ से, सुलझा देते उनके घर की समस्या। अगर तुमको यही सुलझानी थी तो राघव चड्ढा के यहाँ की समस्या सुलझा देते, केजरीवाल जी के यहाँ जब ड्रोन चल रहा था तो आके तुम सुलझा देते। उन्होंने पर्दा करोड़ों का क्यों किया? जो आदमी खुले आसमान के नीचे रहने वाला हो घर में पर्दे में आ गया। आप कामोड वाली समस्या सुलझा देते, इतने महंगे वाले समस्या सुलझानी थी। शर्म नहीं आई कि तुम्हारा आका उस औरत के लिए क्या कह रहा है कि बाथरूम का, फिर कहता है कि गंदी बीमारी हो गई। आप बताइए, सिसोदिया की वाइफ को इस तरह से कह रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम केजरीवाल से कहो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ये कह रहे हो, तुम बाथरूम के चक्कर में क्या हो गया तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी सोच ही बाथरूम हो गई। बाथरूम वहाँ महंगे बनवाए, उस महिला पत्रकार को वहाँ बाथरूम नहीं करने दिया, अभी बाथरूम में वो गिर गया। तुम कितनी बड़ी साजिश कर लो, जानबूझ करके तुमने ये घटना कराई ताकि मेडिकल मिल जाए, मेडिकल से वो छोड़ दिया जाए, उसको छुड़वा लिया। अब कितनी बड़ी तमाचा पड़ा है कि वो छूट तो जरूर गया है जैन। वही जो मालिश करा रहा था, जो आदमी मांग रहा था, वहाँ 2-3 लोग, उसके आदमी ने 2-3 लोग उसके उस पे रहे। अब वो घर जाकर के उसके ऊपर एक आदेश और हुआ है कि किसी भी मुद्दे पे वो मीडिया या किसी से बात नहीं कर सकता। कितना बड़ा तमाचा तुम्हारे ऊपर पड़ा है और तुम कह रहे हो किसी की बीमारी हो। वास्तव में लोग पागल हो गए हैं और ये बड़ा गलत हो रहा है कि ISPCS हर एक, इनके हर मंत्री पे आरोप हैं, हर एक वो हैं, ये सब जगह गया भीख की तरीके मांग रहा है। उसको कह रहा था कि स्विस बैंक में अकाउंट है, ये है, भ्रष्ट है। उसी बदल उनके पास गया और उसी लालू के लड़के के पास गया, उसी शरद पवार के पास गया, उसी उसके पास गया, उद्धव ठाकरे का। अब वो उनको पता चला, उसको चिढ़ाने के लिए, राघव चड्ढा के लिए, उसको नए लड़के को ले आया। उनका जो लड़का है उद्धव ठाकरे का, अपने घर पे फोटो खिंचवा रहा। ये सब क्या हो रहा है? ये ISPCS इनको इमीडिएट टर्मिनेट कर देना चाहिए। और दीक्षित जी के लड़के ने जो कहा है कि ये बहुत जल्दी जेल जाने वाले, तो इनको वास्तव में इनकी सही जगह जेल है। अगर जल्दी कर देंगे तो दिल्ली बच जाएगी, नहीं तो इन्होंने दिल्ली को लूट लिया है। ये दिल्ली का, आप याद रखिएगा, दिल्ली कई बार लूटी गई। अहमद शाह अब्दाली लूटने आया यहाँ पे, औरंगजेब ने लूटा, शाहजहां ने लूटा है, सब बार ये लूटी गई, बार बार लूटी गई। अंग्रेज़ों ने इसको लूटा, सब ने लूटा, और दिल्ली उसके बाद भी लूटी गई है। 84 में पूरी तरीके से लूटी गई। 84 का जो कलंक है, उसके लोग आज भी जिंदा हैं, टाइटलर जैसे लोग। और वास्तव में दिल्ली को अगर लूटने से बचाना है तो लुटेरे को करना पड़ेगा। चंगेज खान ने भी दिल्ली लूटी थी। जी बिल्कुल। तो ये दिल्ली जो है, ये हर कुछ सालों बाद लुटेरे आ जाते हैं यहाँ पर, और इनको निश्चित तौर पे जेल होना चाहिए। और ISPCS को अब आगे आना चाहिए, पब्लिक को आना चाहिए। दूसरी बात है, केंद्र सरकार को अब क्लियर कट इस पे एक्शन ले लेना चाहिए, प्रेसिडेंट को या राज्यपाल को। इस सरकार को टर्मिनेट इमीडिएट कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरे आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो बेनकाब हो गया है। अधिकारियों को धमकाना, प्रधानमंत्री को पिता के समान बनाना, और पहले यही प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने अनपढ़ जैसे शब्दों का उपयोग किया था। चौथी पास राजा कहा था, चाय वाला कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। आप सबको ही पता है कि प्रधानमंत्री पर लगातार ये तंज कसते हैं उनकी डिग्री को लेकर, और आज ये बता रहे हैं कि वो पिता के समान है, हमें इज्जत करनी चाहिए। तो ऐसे में केजरीवाल के दोहरे चरित्र का वर्णन बहुत बखूबी किया हमारे पत्रकार जी ने। आप सबकी जो भी राय हो, आप SDV न्यूज के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।